हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। बच्चों, आज की ये जो वीडियो है ना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि बच्चों अभी तक आप जो सीख रहे हैं हिंदी को इंग्लिश में बनाना और इंग्लिश को हिंदी में कैसे बनाते हैं, तो ध्यान देना, यही सभी रूल को फॉलो करके मैं आपको इंग्लिश को हिंदी में बनाना और हिंदी को इंग्लिश बनाना सिखाता हूँ। ध्यान देना, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हमें मात्रा की इंग्लिश नहीं आती है, मुझे काखा की इंग्लिश नहीं आती है। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे मैं आपको जो भी बताऊँगा इतना अच्छे तरीके से बताऊँगा ना कि आप भी इन्हीं का फॉलो करके, इन्हीं के रूल्स को फॉलो करके, इनको याद करके आप हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में बना सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूं। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए आइए देखिए, जब हम हिंदी को इंग्लिश में बनाते हैं तो हमें आ भी मिलता है और बड़ा आ ही मिलता है, छोटी बड़ी ऊ, यानी कि ये सभी अक्षर हमको मिलते हैं। ओके, अब देखिए इनकी इंग्लिश क्या है। जब ये सब आ जाएं तो इनकी इंग्लिश क्या होती है, इन्हें कैसे बनाओगे। तो ध्यान देना, जब आपके पास सिर्फ आ जाए, यानी कि उस पर मात्रा वांत्रा ना दिया हो, तब आप सिर्फ ए से आ बनाओगे। किससे बनाओगे? ए से आ बनाओगे। बच्चों, मैं सब कुछ बताऊंगा, यानी कि कोई भी आपका डाउट यहाँ पे नहीं रहेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको बड़ा आ मिल जाता है, जैसे आधार, आदेश, ये सब मिलते हैं ना। तो ध्यान देना, जब भी आपको बड़ा आ मिले तो उसके स्थान पे आप क्या करोगे? डबल ए लगाओगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना कि आपका ए से भी बड़ा आ बन जाता है। ए आपको कोई नहीं बताता, सिर्फ आपको ए से आ और डबल ए से बड़ा आ बता करके चले जाते हैं। तो ए आपको कोई नहीं बताता है। ध्यान देना, जैसे आप आधार लिखते हो तो आधार पे सिर्फ ए डी एच रहता है, क्योंकि वो बड़ा आ है तो डबल ए होना चाहिए, लेकिन वहाँ भी ए ही लिखता है। तो ध्यान देना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ए से बड़ा और डबल ए से भी बड़ा आ बनता है। अब यहाँ पे लिखा है ई, तो ई बनता है बच्चों आई से। किससे बनता है? आई से ई बनता है। अगर कहीं पे ई आपको दिख जाए तो वहाँ पे आई लिख देना। अब बड़ी, जैसे होता गई, तो देखिए जब भी आपको बड़ी ई मिले तो ध्यान देना, डबल ई से हमारा बड़ी ई बनता है। मैंने वीडियो में आपको बताया है, लेकिन आज मैं आपको फिर से रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आप भी याद कर लें और हमारे साथ जब प्रैक्टिस करें आपको भूले ना। अब देखिए ऊ, ये क्या है? छोटा ऊ है, यानी कि छोटा ऊ है। तो ध्यान देना बच्चों, जो यू होता है छोटा वाला, ये आपका यू से ही बनता है, यानी कि यू से छोटा ऊ। अब यहाँ पे बड़ा ऊ है तो डबल ओ से क्या बनता है? बड़ा ऊ। ओके, चलिए अब ध्यान देना, यहाँ पे डबल ओ से बड़ा ऊ हो गया और यहाँ पे ए दिया है। क्या दिया है? ए दिया है, एडी वाला ए है। तो ध्यान देना बच्चों, सिर्फ ई से एडी वाला ए बनता है। अब देखिए यहाँ पे ए भी दिया, इस पे मात्रा यानी कि ए। तो ध्यान देना, ए बच्चों आपका बनता है ए और आई से। ओके, चलिए आगे देखिए, जब भी आपको ओ दे दे, ओ, तो ओ से ओ का, यानी कि ओ से ओ ही बनेगा। और यहाँ पे औ दे दे तो देखिए ए और यू से औ बनता है। ए और यू से औ, यानी कि जब भी आपको कहीं ओ दिखे तो ओ लगाओगे, औ दिखे तो ए यू लगाओगे, अंक दिखे तो ध्यान देना ए और यन से अंग होता है। आगे आहा, तो ए और यच से आहा होता है। और कहीं कहीं आपको री की भी मात्रा मिलती है, जैसे क्री, कृपाल, और क्री आप जैसे दृष्टि मिलता है, दृष्टि पे वो लगता है ना, मतलब कि ये वाला लगता है। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं आर आई का, यानी कि आर आई से री बनता है। और कहीं कहीं आपको स्रा, जैसे श्री राम, श्रीमान, इससे श्री मिलता है ना। तो ध्यान देना, इसके लिए यस, यच और आर का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? आपका श्री।
यानी स्रा लिखा है तो इस पे जो भी मात्रा दी होगी तो मात्रा वाला आप लगाओगे। अब देखो बच्चे इसको तो याद कर लेते हैं, लेकिन वे यहीं तक समझते हैं कि जब हमको औ आएगा तो हम ए यू लिखेंगे, अंग आएगा तो ए एन लिखेंगे, ओ आएगा तो ओ लिखेंगे, लेकिन मात्रा पे थोड़ा कम उनका ध्यान जाता है। इसलिए मैंने बच्चों मात्रा भी लिख दिया है, क्योंकि ए यही मात्रा वाले ही हैं, लेकिन बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने मात्रा भी लिखा है। अब मात्रा भी उसी के आधार पर चलेंगे। देखिए कैसे, ऐसे आ का मात्रा, जब भी आपको कहीं आ का मात्रा दिखे तो ध्यान देना उसके स्थान पे आपको ए लगाना है। कोई भी अक्षर हो उस पे आ का मात्रा लगा हो तो उस अक्षर को पहले लिखिए किससे बन रहा है, इसके बाद मात्रा आप लगाइए। छोटी ई की मात्रा, तो आई से छोटी ई की मात्रा बनती है। बड़ी, तो डबल ई से बड़ी ई की मात्रा बनती है। अब डबल ई से बड़ी ई की मात्रा बनती है तो ध्यान देना एक चीज़ और, आई से भी बड़ी ई की मात्रा बनती है। अधिकतर आई से ही बड़ी ई की भी मात्रा और छोटी ई की भी मात्रा बनती है। ओके, यानी कि बड़ी ई भी मिलेगी तब भी आप क्या करोगे, आई लगाओगे, और छोटी ई मिलेगी तब भी आई लगाओगे। कहीं कहीं आप यहाँ देखोगे डबल ई लग जाता है, वैसे आप डबल ई भी लगा दोगे ना तो गलत नहीं होगा, सही ही होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर लॉन्ग होता है तो आई हम लगा देते हैं। अब छोटा ऊ, जैसे आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ था ना, अभी आपने देखा यहाँ पे, ये आपने देखा यहाँ पे, देखिए छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो सेम वही छोटा ऊ का मात्रा बड़ा ऊ का मात्रा वही चीज़ है। देखिए यू से आपका छोटा ऊ का मात्रा, यू से छोटा ऊ का मात्रा, और डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा। लेकिन ध्यान देना आपका यू से भी बड़ा ऊ का मात्रा बनता है। जैसे यहाँ पे आई से बड़ी छोटी बनती है, वैसे यू से भी बड़ा ऊ छोटा ऊ ही बनता है। अधिकतर यू का ही प्रयोग करते हैं। ओके, कहीं कहीं आपको डबल ओ देखने को मिल जाएगा, या आप लगा भी देंगे तो गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ रूल्स फॉलो हो रहे हैं वैसे यहाँ भी रूल्स फॉलो होंगे। वीडियो बच्चों पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक कर दो यार। चलिए, अब यहाँ पे ए का मात्रा दिया गया है, ए का मात्रा, तो ध्यान देना ई से ए का मात्रा बनता है। किससे, ई से। अगर ए का मात्रा आ गया तो ए और आई से ए की मात्रा। ओ की मात्रा, तो ओ से ओ की मात्रा। औ की मात्रा, तो ए और यू से औ की मात्रा। अंक की मात्रा वही ए और यन से अंक की मात्रा। आहा की मात्रा, तो ए और यच से आहा की मात्रा। अब री की मात्रा, ऐसे री से ऋषि बना था, हम आर आई का प्रयोग करे थे, वैसे यहाँ भी हम आर आई का ही प्रयोग करेंगे। आर आई से री की मात्रा आपकी बनेगी, यानी कि सेम चीज़ वही है, लेकिन कहीं कहीं बच्चों को दिक्कत होती है। वो तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप मात्रा याद कर लोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से मतलब कि जो आपका यहाँ पे दिया गया उसको याद करेंगे। अब देखिए बच्चों, आपने यहाँ तक सीख लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे, अगर कोई अक्षर लिखा हुआ है तो आप उस पे कैसे मात्रा लगाओगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कक्का किक्की को ऐड किया है। ज़्यादा मैंने कक्का किक्की नहीं लिया है, मैंने घा तक ही लिया, यानी कि का ख गा घा तक लिया है, और आगे आप वैसे ही लगाओगे। मैंने आपको बताने के लिए इतना लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, और आगे जितने भी अक्षर मिलेंगे सेम वही काम सब पे कहना है। ओके, आइए देखिए, यहाँ पे देखिए सिर्फ आपका का दिया गया है, तो सिंगल का है, इस पे मात्रा वांत्रा नहीं है, तो के से आपका का हो गया। और यहाँ पे का पे आ का मात्रा दिया गया है, तो के से तो आपका का हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि आ के मात्रा के लिए आप ए का प्रयोग करोगे, बताया ना भैया, ए से आ का मात्रा होता है। चलिए अब देखिए, के से आपका क्या हो गया, का हो गया। बच्चों सॉरी, थोड़ा सा मोबाइल रिंग हो जाती है, मैंने साइलेंट कर दिया, अब नहीं होगा। ओके, इसके लिए सॉरी। चलिए देखिए, अब देखिए के से का हो गया। अब मात्रा लगाएंगे, पहले अक्षर लिखते हैं तब मात्रा लगाते हैं। तो छोटी की मात्रा है, तो आई से आपकी छोटी की मात्रा बनती है, मैंने अभी बताया आपको। अब देखिए की, तो के से आपका का हो गया। अब बड़ी ई की मात्रा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आप एक बार देख लीजिए। बड़ी की मात्रा के लिए हम डबल ई भी लगाते हैं, आई भी लगाते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, या फिर आप सिर्फ के आई लिख सकते हैं, मैंने दोनों आपको बताया है। अब यहाँ पे का पे छोटा ऊ का मात्रा दिया गया है, तो के से आपका का हो गया। छोटा ऊ का मात्रा के लिए आप यू का प्रयोग करोगे। अब कु, तो ध्यान देना के से आपका का हो गया।
अब यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा के लिए हम लगाते हैं डबल ओ। आप याद कर लोगे ना तभी आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे आप के यू भी लगा सकती हो क्योंकि डबल ओ से भी बड़ा ऊ और यू से भी बड़ा ऊ बनता है। ऐसा बच्चों आपको कोई नहीं बताया कि इससे ये बनता है इससे बनता है। ओके चलिए अब देखिए का पे ए की मात्रा है तो के से आपका का हो गया। ए की मात्रा के लिए ई से ए की मात्रा बनता है तो के ई हो जाएगा। कै देखिए के से आपका का होता है, इस पे मात्रा है ऐ की, तो मैंने आपको बताया कि ए और आई से ऐ की मात्रा होती है, याद कर लेना। ए आई से ऐ की मात्रा। को तो देखिए के से का, ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा। कौ देखिए के से का हो गया। औ की मात्रा बनता है ए और यू से औ की मात्रा, इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया था। फिर देखिए के से का, अंक की मात्रा होती है ए और एन से, हो गया कंग। कह देख के से का और आहा की मात्रा ए और एच से होता है तो हो गया कह। वैसे सभी पे अप्लाई कहना है, जितने भी आपके आए ना उन पे सब पे ऐसे ही अप्लाई कहना है। चलिए देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए खा है तो के एच से खा, फिर खा तो के और एच आ का मात्रा है तो ए। खी तो के और एच से आपका खा छोटी की मात्रा के लिए आई। फिर के एच से खा बड़ी की मात्रा के लिए डबल ही लगा दो, चाहे आप आई का प्रयोग कर दो। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ, इसके बाद आप हमेशा लिख लीजिएगा। ओके चलिए खो तो देखिए के और एच से खा छोटा ऊ का मात्रा तो यू से छोटा ऊ का मात्रा। अब फिर यहाँ पे खो तो के और एच से खा डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, या फिर इसके स्थान पे आप यू का प्रयोग कर लें। आगे देखिए खे तो के और एच से खा ई से ए की मात्रा खे। फिर आगे देखिए खे तो के और एच से खा बनता है ए आई से ऐ की मात्रा, हो गया खे। खो तो के और एच से आपका खा ओ की मात्रा ओ से ओ की मात्रा। खो तो के एच से आपका खा और ए यू से औ की मात्रा। खंग तो के एच से आपका खा ए एन से अंग की मात्रा खंग। खा तो देखिए के और एच से आपका खा और ए एच से आह का मात्रा, तो हो गया खा। तो सब पे ऐसे आपको अप्लाई कहना है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो खुद व खुद मात्रा आपको याद हो जाएगा। तो मैं यानी घा तक लिया है, पूर्ण करा देता हूँ। देखिए गा बनता है आपका जी से गा, फिर जी ए से गा गी, तो देखिए जी से गा आई लगा दोगे छोटी की मात्रा गी गी। तो देखिए जी से आपका गा, यहाँ पे डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए गु तो जी से आपका गा यू से छोटा ऊ का मात्रा। अभी मैंने कुछ नाम लिए हुए हैं, नाम को भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ओके ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे लिखा गु तो देखिए जी डबल ओ गु, या फिर इसके स्थान पे यू लगा लो। गे तो जी से आपका गा ई से ए की मात्रा गे। गए तो जी से गा ए आई से ऐ की मात्रा। गो तो जी से आपका गा ओ से ओ की मात्रा। गौ तो जी से आपका गा और ए यू से औ की मात्रा। गंग तो जी से आपका गा ए एन से अंक की मात्रा। गह तो जी से आपका गा और ए एच से आह का मात्रा गह। आगे देखिए आगे लिखा है घा, तो देखिए जी और एच से आपका घा बनता है। फिर घा तो जी एच इसके बाद ए घा। फिर यहाँ पे घी तो जी और एच से घा आई से छोटी की मात्रा घी। फिर जी एच से घा और डबल ई तो घी हो गया घू। अब घू के लिए तो जी एच से आपका घा यू से छोटा ओ का मात्रा घू। देखिए जी और एच से आपका घा डबल ओ से बड़ा ओ का मात्रा, या फिर इसके स्थान पे आप यू का मतलब जी एच लिख के यू का प्रयोग करिए। घे तो जी और एच से घा इसे ए की मात्रा घे। फिर घे तो जी और एच से आपका घा और ए आई से ऐ की मात्रा। बस बच्चों सिर्फ मात्रा याद कर लो और किसी से क्या बनता है ए याद कर लो। बस आपको हिंदी को इंग्लिश में बनाने और इंग्लिश को हिंदी बनाने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। घो तो जी और एच से आपका घा ओ से ओ की मात्रा घो।
फिर देखिए जी और एच से आपका घा औ की मात्रा, तो ए और यू से औ की मात्रा। घंग, तो जी और एच से आपका घा, ए एन से अंक की मात्रा। और घ, तो जी एच से आपका घा, ए एच से आह की मात्रा घा हो गया। चलिए इतना आपने सीख लिया। अब हम आपको बस इतना ही है, इतना ही नाम है, इन्हीं नाम की प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से बच्चों समझ में आ जाए कि हाँ नाम पे अप्लाई कैसे हो रहा है। देखिए कुछ नहीं कहना है, जो अभी आपने लिखा कैसे का कैसे खा, ऐसे सभी पे अप्लाई करना है ना बस। अब देखो, रुको दूसरा पेन ले ले। अब देखो लिखा है कपिल, तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जिस पे कोई भी मात्रा नहीं होता है। जैसे कपिल लिखा है, क पे कुछ भी मात्रा नहीं है ना, जिस पे कोई भी मात्रा ना दिया हो वह बेचारा अकेला हो, उसके बाद आप ए का प्रयोग अपनी तरफ से करिएगा। जैसे के से आपका का हो गया, तो क्या ऐसे लिख के छोड़ दोगे? नहीं बच्चों, अकेला है, अब नाम की बात हो रही है, अकेला है ला का ना, तो इसके बाद आप ए का प्रयोग करोगे का। अब पा, पी से देखिए आपका पा बनता है, छोटी की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करते हो? आई का, तो आई से छोटी की मात्रा। अब ला है तो यल से ला हो गया। और एक चीज़ याद रखना, अब आप कहोगे कि ए भी तो अकेला है, यहाँ पे हम ए लगा दें? नहीं बच्चों, लास्ट में नहीं लगाया जाता। अगर कोई शब्द लास्ट में अकेला है, उस पर कोई भी मात्रा नहीं है, तो उसके बाद ए का प्रयोग मत करिएगा। उसके आगे कर सकते हो, लेकिन मतलब आगे का मतलब क्या, आगे जो शब्द आए उस पर कर सकते हो, ये नहीं कि यहाँ पे इसके आगे लगा दें, ये नहीं, इस पर नहीं लगाना है। इसे लिखा है दीपक, देखिए डी से आपका दा बनता है, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई। अब देखिए पक, तो पी से आपका हो गया पा, अब इस पे मात्रा नहीं है तो ए लगा दो। अब के से का, इस पे मत लगाना क्योंकि लास्ट में नहीं लगाया जा सकता। अब देखो बच्चों, आप कहोगे कि आपने बताया था कि आई से भी तो बड़ी बनता है, मैं आई क्यों नहीं लिख सकता हूँ? ध्यान देना, अगर आप ऐसे लिखोगे DIPA के दीपक, तो क्या ये अच्छा लग रहा है? थोड़ा अच्छा लगने की भी बातें होती हैं। तो क्या ये आपको अच्छा लग रहा है कि ए वाला आपको अच्छा लग रहा है? ए वाला अधिकतर लोग दीपक लिखते हैं, ओके, तो ऐसे मत करिएगा। चलिए अब देखिए मोहन, तो यम से आपका माँ हो गया। अब माँ पे ओ की मात्रा है तो ओ से बनता है ओ की मात्रा, ए हो गया मो। और हा किससे बनता है? हा बनता है यच से। अब इस पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दो। और यन से आपका क्या हो गया? ना हो गया। अब हो गया मोहन। राजन, देखिए आर से आपका रा हो गया। आ की मात्रा के लिए तो मैंने बताया कि ए से आ की मात्रा बनती है। अब जा बनता है जे से, और जा पे कोई भी मात्रा नहीं है तो ए, और यन से ना, राजन। आगे देखिए लौकेश, तो यल से आपका हो गया ला। औ की मात्रा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अभी मैंने कौ, कौ लिखाया था KAU, यानी कि AU से औ की मात्रा, तो ला है लौ है तो ला लिखो, और AU से औ की मात्रा लौ हो गया। केस, तो अभी आपने लिखा ना के से का, ए की मात्रा के लिए आप ई का प्रयोग करते थे, के हो गया। अब बड़ा वाला सा है तो बड़ा वाला सा बनता है यस और यच से, ई हो गया लौकेश। प्रमोद, देखिए प्रा है, जब भी आपको कहीं प्रा दिखे तो आप बोल रहे हो प्रा, यानी कि पी के बाद रा बोल रहे हो अपने मन में, तो प्रा यानी कि पी और आर ऐसे ही लिखना है, ए ओ नहीं लगाना है, प्रा। अब लगाओ ए, प्रा मोद, तो यम से आपका माँ, ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा, और डी से बच्चों आपका दा हो गया प्रमोद। तुषार, देखिए टी से आपका ता भी बनता है, टी से टा भी बनता है, दोनों बनता है। तो छोटा ऊ का मात्रा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? छोटा ऊ के मात्रा के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं, तू हो गया। एक खटकोड़ वाला सा है तो खटकोड़ वाला सा भी बनता है यस और एच से। इस पे आ की मात्रा है तो ए लगाओ, और आर से रा हो गया तुषार। किरण, अब ये जो किरण है इसको आपको बना करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है किरण कैसे, यानी किरण की इंग्लिश क्या रहेगी? पूजा। अब देखिए पी से आपका हो गया पा, बड़ा ऊ के मात्रा के लिए आपका डबल ओ पू, और जे से आपका जा, ए से आ की मात्रा पूजा। वंदना, अब देखिए आपका बनता है भी से वा। अब यहाँ पे क्या है? अंक की मात्रा है, तो अंक की मात्रा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ए और
यन से। वन हो गया दना, तो डी से दा। अब दा पे कोई ही मात्रा नहीं है तो ए लगाओ। और यन से ना। अब देखिए ना पे तो आ का मात्रा है तो आ का मात्रा के लिए भी ए लगाओगे। ये हो गया वंदना। तो यहाँ पे मैंने आपको जो भी कुछ बताया बच्चों, मैंने आपको मात्रा बताया, आ ई बता दिया, तो उनको अच्छे से रट लेना। आपको खुद ब खुद फील होने लगेगा कि हाँ मैं अब ये काम कर सकता हूँ। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आपको भी अपनी इंग्लिश को मजबूत बनाना है। थैंक यू बच्चों।